सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में मुसलमानों को दी गई जमीन पर मस्जिद का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह जानकारी मस्जिद निर्माण का कार्य कर रहे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने दी है। अगर ऐसा हुआ तो यह एक संयोग होगा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण मुकम्मल होने के आसपास ही मस्जिद के ढांचे की तामीर भी पूरी हो जाएगी। जिस जमीन पर इस मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा वह राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुस्लिम पक्ष को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं को मुफ्त उपहार देने के मुद्दे पर राजनीतिक खींचतान के बीच इस याचिका को एक बड़ी पीठ के पास भेजने का फैसला किया है। वहीं इस मामले पर नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि चुनावी वादा उचित खेल है और वन टाइम शॉप है। उन्होंने कहा कि यह अगली सरकार के लिए लंबी सफलता की गारंटी नहीं देता। चुनावी वादों को लेकर एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए अरविंद पनगड़िया ने कहा, मेरा विचार है कि इस तथ्य को देखते हुए कि लोकतंत्र में वादे किए जाते हैं, मैं इन्हें मुफ्त उपहार नहीं, मैं इन्हें वादे कहता हूँ। उन वादों की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक क्या है? उदाहरण के लिए, यदि यह एक बार का है जो भविष्य की सरकार के बजट पर बहुत अधिक बोझ नहीं डालने वाला है, तो मुझे लगता है कि यह उचित खेल है। पंजाब के अमृतसर में सोमवार को सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई है। भूकंप सोमवार सुबह करीब 3:40 पर आया। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ते में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ते में 2 बार भूकंप आया है। 12 नवंबर को दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में भूकंप के झटकों की तीव्रता 5.4 मापी गई है। शनिवार रात 7:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इसका सेंटर नेपाल में बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी अपनी धार्मिक यात्रा के लिए रविवार को अयोध्या पहुंचे। धार्मिक यात्रा के दौरान प्रहलाद मोदी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित समेत भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रहलाद मोदी ने कहा कि वह भगवान राम के दरबार में आए हैं और रामलला से प्रार्थना कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जल्द से जल्द विश्व गुरु स्थापित हो जाए। इसके साथ ही गुजरात चुनाव पर प्रहलाद मोदी ने कहा कि एक बार फिर बीजेपी सत्ता ग्रहण करने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद रिहा किया गया है। उन्होंने रविवार को कहा कि हत्या की साजिश में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और अपने पति के दोस्तों से परिचित होने के कारण उन्हें जेल हुई। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें हत्या में अपनी भूमिका और दूसरों की भूमिका पर पछतावा है, उन्होंने बेगुनाही बरकरार रखी और कहा, वास्तव में मेरी कोई भूमिका ही नहीं थी। मुझे पता है कि मैं दोषी हूँ, लेकिन मेरे दिल यह जानता है कि क्या हुआ था। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।